अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और जितने मेरे दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, मेरी तरफ से आज जुमा है, जुमा मुबारक। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका ये मौजू है कि मैंने जो दुकान खोली है, ऐसे दुकान खोल के तकरीबन 6 महीने, शायद 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दुकान पे लड़के नहीं टिक रहे। वो ये है क्योंकि नए लड़के जो भी आते हैं उन्हें चाहिए 4,000 रुपये रोज़ का काम, 4,000 3,000 रोज़ का काम। और दुकान है 3,000 रुपये रोज़ का काम, नई दुकान है, कैसे कर लेगा भाई? पूरी दुकान का ही काम 3,000 तक का पहुंचता है। अभी नई दुकान है भाई, कैसे पहुंच जाएगा ऊपर? टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आएंगे। और भाई हम फला जगह इतने का काम करते थे, 4,000 का काम करते थे, 5,000 का काम करते थे। भाई तुम इतना झूठ क्यों बोल रहा है? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर वाले को भी तो अपना चेहरा दिखाना है जाके। बताओ, सोचते नहीं है लोग बिल्कुल भी यार झूठ बोलने से पहले। अब इन 6 महीनों के अंदर कम से कम 7-8 लड़के आए और चले गए। अब 7-8 लड़के जो आए और चले गए, सब अपने अपनी अलग अलग कहानी बता रहे। भाई मैं फला जगह इतने काम करता था, मैं फला जगह इतने का काम करता था। भाई तू वहाँ से छोड़ा क्यों? मैं घर चला गया था, वहाँ चला गया। भाई तू और अच्छा काम करने वाला है, इतना काम करके दे रहा है, तो तेरा मालिक तुझे क्यों हटाएगा? वेट करेगा वो। सामने वाले आदमी को चूतिया समझते, पागल समझते। अब दुकान खोल ली, काम कर रहे हैं, ठीक है। सुबह को मैं दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है। आके 8 बजे दुकान ओपन हो रही है। अपना आप आते हैं भाई 8 बजे, वो अपना आप आते हैं 10 बजे, 10 साढ़े 10 11 बजे। फिर मैं 50% दे रहा हूँ काम के लिए। मैं चलो भाई 50% दे रहा हूँ। अब ऐसी हरकतें देख के आदमी सैलरी भी कैसे देगा? तुम मतलब सुबह को 10 बजे साढ़े 10 बजे ऐसे आ रहे हो, शाम को तुम सोच रहे हो कि मैं 6-7 बजे ही चला जाऊँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? है कोई पार्लर थोड़ी है, दुकान है भाई, सैलून है। कोई बड़ा पार्लर है तो ठीक है भाई, टाइम टेबल जो फिक्स रहता है। वो पुराना रहता है तो ठीक है। नई दुकान है, उसमें भी अगर टाइम से नहीं देंगे तो फिर भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। अभी लोग पता है अपने आप को बहुत ज़्यादा शाना और बहुत ज़्यादा साथी समझते हैं। एक तो काम सीखे हुए नहीं रहते हैं। 2-3 लड़के ऐसे हैं मेरे पास, काम सीखे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी डिमांड रहती है भाई हमको 20,000 रुपये सैलरी चाहिए हमको। भाई काम तो ठीक से कर ले, 20,000 सैलरी कैसे देगा? और अपनी हरकतें भी ठीक कर। और हरकतें ठीक रहेंगे तो भाई जब भी तो कोई 20,000 25,000 20,000 22,000 जो भी सैलरी देगा। तुम्हारी हरकतें ठीक है नहीं। सुबह को तुम 10 साढ़े 10 बजे आ रहे हो भाई, रात को तुम सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसे ही चला जाऊँ। अब भाई इस एरिया के अंदर 11 12 बजे दुकान बंद होती है, बट मेरी दुकान है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे के बंद कर देता हूँ। सुबह 8 बजे मैं खोलता हूँ आगे, क्योंकि दुकान है भाई, दुकान के हिसाब से तरीके से चला जाएगा। कोई ये थोड़ी है पार्लर थोड़ी है भाई कि हाँ भाई सुबह को 10 बजे पार्लर भी नहीं खुलता भाई। 10 बजे आजकल तो पार्लर भी 8:30 9 बजे के टाइम पे ओपन हो जाता है। और वहाँ का स्टाफ भी कम से कम 8 9 बजे तक रहते हैं आजकल पार्लर में भी। लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा शातिर जैसे बोलते हैं ना, वो बनते हैं भाई हम फला जगह काम करते थे, इतना काम करते थे, ऐसा और वैसा। यहाँ आके वो इतने सारे कस्टमर थे मेरे, इतना साल काम किया मैंने। अब इतने साल काम किया, इतने सारे कस्टमर, तो तुझे पता भी हो कस्टमर बनते कैसे। ये तो है नहीं कि भाई तुम आओ और दुकान के अंदर बैठ जाओ, बैठने के बाद में फिर तुम एक दिन के अंदर ही बोल रहे हो भाई यार मैं जा रहा हूँ यार, मन नहीं लग रहा है मेरा। कभी कोई आगे बोला भाई यार कस्टमर काम ही नहीं करा रहे हमसे। अब तुमसे काम कैसे कराएंगे? एकदम से नया चेहरा नए एरिया में एकदम से थोड़ी करा लिया कोई काम। अब मैंने इस एरिया के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 11 साल दिए मैंने इस एरिया के अंदर। अब बताओ 10-11 साल से जो आदमी शक्ल देख रहा है बार बार, मतलब मेरी शक्ल देख रहा है, तो वो आदमी दूसरे पे कैसे बैठ जाएगा? और अगर बैठते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा भाई यहाँ पे आया था शुरू में, तो उसने काम किया था 4 महीने मेरे साथ में, काम किया था 3 महीने। तो टाइम जब उसको होने लगा था तो फिर सारे कस्टमर उस पर भी बैठ रहे थे। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। अब लोग सोचते नहीं एकदम से बैठ जाए एकदम। अब आदमी कस्टमर बार बार आएगा, वो चेक करेगा भाई ये आदमी यहीं रहता है, यहीं काम करता है, ये फिक्स है। तो आदमी फिर उसे बिलीव होता है कि भाई ये यहीं रुकेगा तो काम कराता है। अब ये थोड़ी उसको मालूम है कि हाँ ये नया अभी आया है, दूसरे दिन फिर चला जाएगा। लोग बोलते हैं कि हम सैलरी चाहिए। भाई सैलरी आदमी जब भी देगा जब तुम्हारे तरीके अच्छे होंगे। अगर तुम टाइम से आओगे, टेबल से आओगे, जब भी तो आदमी सैलरी देगा। फिर आदमी बोलते कि यार क्या सैलरी भी चाहिए, काम भी नहीं करके दोगे, तो भाई फ्री में थोड़ी देगा कोई भी सैलरी तुम्हें। अभी कोई इतना तो मतलब तुम्हारे अंदर सेंस होगा, कोई फ्री में थोड़ी सैलरी दे देगा तुम्हें। आदमी सोचते हैं बस सैलरी मिल जाए ऐसे ही मुफ्त में। भाई 10% चाहिए, 20,000 चाहिए, 18,000 चाहिए, और सुबह को दुकान पे आना नहीं है। और दोपहर में कभी पेशाब के बहाने से जा रहा है कहीं, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। भाई पता ही नहीं, आधा घंटे 1 घंटे पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे लोग। अब यही सब देख के फिर मेरे दिल में यार मैं नहीं, अब साला रखना ही नहीं है सैलरी पर, किसी को नहीं रखना है। मर्जी है, साला आएगा काम करेगा तो 50% उतना दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब तो यही है कि भाई अब तो 50% ही देना है बस, उसके ऊपर देना ही नहीं है।
जितना काम करेगा उसका आधा लेके जा, डेली लेके जा। बट अब मैंने सोचा सैलरी पर रखने नहीं, हरामीपन करते हैं लोग, बहाने बहाने से छुट्टियां करते हैं। आदमी अगर रियल में कुछ प्रॉब्लम है तो चलो बोल सकते हैं हाँ ठीक है भाई, हाँ रियल में प्रॉब्लम है। बहाने बहाने से छुट्टी करते हैं लोग। अरे भाई आज भाई कमर में दर्द हो रहा है, कि भाई आज टांग में दर्द है। भाई टांग में दर्द तो जब होता है जब आदमी संडे कोई अच्छा काम कर लेता है भाई बहुत ज्यादा। चलो माना कि तुम्हारे टांग में दर्द हो रहा, तो हर तीसरे चौथे दिन तुम्हारे टांगों में दर्द होने लगे हैं? तो ये ऐसा थोड़ी होता, किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाता इतना भी। लोग ऐसे ही सोचते हैं लोग ना, तो बोल के अरे चलो कोई नहीं, क्या अरे ये तो पागल है, ये तो मतलब ऐसा चूतिया है, ये वो ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन यही है यार, आज के टाइम में तो अगर जवाब नहीं दोगे ना तो फिर नहीं चलेगी ज़िंदगी। सामने वालों को हमेशा जवाब देना जरूरी है, कि अगर जवाब नहीं दोगे तो लोग जो है फिर जो उसको फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ कि यार जब से दुकान डाली है लड़के जो नहीं टिक पा रहे हैं, और मेन प्रॉब्लम ये है, ये नई ताती के लड़के हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा कारीगर समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हुनरमंद समझते हैं। और दूसरी बात ये, अगर कस्टमर आ गया और कस्टमर काम कर रहा है, काम करने के बाद में अगर मैं काम कर रहा हूँ और कस्टमर पीछे बैठा है, मैंने बोला पूछ इनसे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं यार आप ही कर दो ना, क्योंकि भाई वो मेरा कस्टमर है, 10 साल पुराना कस्टमर है, वो बोल सकता है भाई हाँ ठीक है भाई। अब मुझे लग रहा है टाइम, मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ करा लो उससे, मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अपना आपके अंदर ईगो और भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा, नहीं अब मैं नहीं करूँगा, ये कौन सा तरीका है भाई, मेरी दुकान है, कोई वो भेलपुरी की वैसे दुकान तो नहीं, तुम गुस्से में चले जाओ कहीं भी कि होटल वोटल थोड़ी है कि मैं ले लिया, इनने मुझसे उल्टी सी बात करें, मैं दूसरी जगह जाऊँ। भाई दुकान है, कस्टमर मना कर रहा है, फिर बाद में वो कस्टमर अगर पूछ भी रहा है कि भाई तुम्हें टाइम लग रहा है, चलो ठीक है तुम्हें कराए दो, तुम बता देना, मैं ठीक है मैं बता दो, नहीं अब फिर सामने से जवाब क्या था, नहीं अब मैं नहीं करूँगा, ये कौन सी बात है, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। तो फिर ऐसे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। तो इस वजह से ही मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार मैं क्या करूं बताओ। तो यही कहने का मतलब ये है कि यार लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और अपना वो ऐसा समझते हैं। और ये आजकल वो चल रहे हैं चिंटू मिंटू टाइप के लड़के, अपने आप को गैंगस्टर और पता नहीं क्या क्या, 2 थप्पड़ों में ना सारी गैंगस्टर निकल जाएगी। समझते नहीं अपने आप को बहुत बड़े वो है, मतलब अरे हमसे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं है। ये उल्टे सीधे सॉन्ग लगाते हैं स्टेटस पे, ये उल्टी सीधी चीज़ें लगाते हैं। भाई जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ढंग का करना पड़ेगा। कस्टमर को भी बात सुननी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो जिंदगी में आदमी ऐसे ही नहीं बढ़ जाता। हमने बड़े बड़े बेकार कस्टमर करे हैं, कारीगर वही कहला जाता है जो बेकार से बेकार कस्टमर को अच्छा काम करके देवे। ऐसा नहीं है कि भाई क्या अरे क्या फेशियल वाले कस्टमर ही करोगे, शेविंग तुम करनी नहीं है, ये कौन सा तरीका है? तो यही है बस, लोग जरा अपने आप को पता नहीं किस गुमान में रहते हैं, हमें ये समझ में नहीं, बहुत ज्यादा गुमान में रहते हैं लोग। अभी सुबह से बैठा हूं मैं, सुबह भीड़ लगती, सारे काम वाम कर लिए, और भाई कारीगर का कुछ पता ही नहीं। चलो ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। और भाई जितने भी लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद, शुक्रिया मेरी तरफ से। भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं नेक्स्ट वीडियोस डालता रहूँगा अपने और सैलून के ऊपर, और कुछ तो डालेंगे नया बना के।